आज का क्विज क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए फटाफट मैं आपको स्पीडी जीके का पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो बताइए, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तंत्रिका। बिल्कुल सही। कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। गंगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। और राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? 2 वर्षों तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम दिव्यांग व्यक्ति कौन था? टॉम विक्टर। बिल्कुल सही। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिणी हिंद सागर। दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। चलिए बताइए, कौन सा पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है? यह ऑस्कर पुरस्कार समारोह में। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA कहते हैं, योजना कितना ईस्वी में शुरू की गई थी? सन 2001 ईस्वी में। 2001। अगला सवाल बताइए, WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कितना तारीख को और कहां में हुई थी? कब? इतना ईस्वी सन भी बताना है। हुआ था 9 से 13 दिसंबर 1996 ईस्वी में। कहां में? हुआ था सिंगापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन। किस सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार तथा राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है? कांग्रेस। किस, सवाल फिर से सुनिए, किस सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है? संसदीय सरकार को। और अगला इसी में है सवाल कि राष्ट्रपति सरकार को कौन सा सरकार कहा जाता है? तो इसका होगा गैर उत्तरदायी सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए, जबकि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पूर्ण आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन। और जबकि प्रथम अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो वायसराय सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार के किसने और कितना तारीख को रखी थी? नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की नींव जो है ब्रिटिश सरकार के ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 फरवरी 1921 को रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया गेट के मध्य में किसको और कितना ईस्वी में स्थापित की गई है? इंडिया गेट के मध्य में, बीचों बीच इंडिया गेट के मध्य में किसको स्थापित की गई है? कितना तारीख को? अमर जवान ज्योति को 26 जनवरी 1971 को स्थापित की गई है। ठीक है। चलिए बताइए, उसका उद्घाटन जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री किसने किया था? इंदिरा गांधी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद भवन की पहली ईंट जो कनॉट है कि ड्यूक है, उसने कितना ईस्वी को रखी? संसद भवन की जो पहली ईंट कनॉट के ड्यूक ने कितना ईस्वी को रखी? 1940 नहीं, 12 फरवरी 1921 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपका है कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कितना ईस्वी को और किसके द्वारा किया गया? संसद भवन विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी 1927 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कितना ईस्वी में किया गया था? 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। और अगला क्वेश्चन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? भुर्रा कोयला। अगला सवाल बताइए, भारत में सबसे पहले चकबंदी कितना ईस्वी में और कहां में लागू की गई थी? भारत में सबसे पहले चकबंदी 1920 ईस्वी में बड़ौदा में लागू की गई थी। तो यहाँ पर स्पीडी जी के आपका समाप्त होता है। और स्पीडी साइंस का पहला क्वेश्चन बताइए, चांदी का लैटिन नाम क्या है?
अर्जेंटम। अर्जेंटम एजी। अगला बताइए सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन बाई सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 सूत्र होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला सवाल बताइए कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। बिल्कुल सही। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे? ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल जो है किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन का। अगला बताइए पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किस विधि के द्वारा? भंजक आसवन विधि के द्वारा। बिल्कुल सही। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। बिल्कुल सही। गैसोहॉल मिश्रण है किसका? पेट्रोल और इथेनॉल का। एक पिको सेकंड कितना के बराबर होता है? 10 के पावर 12 10 के पावर -12 सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर 7 10 के पावर -15 मीटर। 15 मीटर। नेक्स्ट सवाल, 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है? 10 के पावर 5 10 के पावर 5 डाइन। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? 0.001 ठीक है, मिलीमीटर। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस क्या है? एसिटिलीन ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर जो है सांस लेता है किससे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण से। अगला सवाल, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसकी वजह से जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर स्पीडी साइंस का आपका समाप्त होता है। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे विभिन्न प्रकार के पुरस्कार के बारे में और उसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे जिसमें आपको हम बताए थे कि क्या था ट्रिक, प्रमुख पुरस्कार और उसका स्थापना वर्ष के बारे में। पहला ट्रिक था, कई प्रकार के ट्रिक से पढ़े थे। जैसे पहला ट्रिक का नाम था बामन मिस यूनिवर्स कलिंगा से। तो बामन से क्या याद किए हम लोग? 1952 मिस यूनिवर्स और कलिंग पुरस्कार। यानी 1952 ईस्वी में मिस यूनिवर्स और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी स्थापना हुई थी। अगला सवाल हम पढ़े थे ट्रिक के रूप में कि 69 साल के दादा मान गए। तो 69 से हम लोग क्या याद किए थे? 69 से हम लोग डेट याद किए और मान बुकर, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी। और अगला ट्रिक हम लोग याद किए थे 59 ग्राम पुरस्कार। इससे क्या पता चला? 59 से 1959 ग्रामी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ना जी, संगीत के क्षेत्र में। तो 1959 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और अगला हम लोग पढ़े थे कि 29 को ऑस्कर। इससे मतलब क्या हुआ? 1929 ईस्वी को ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो ये थे मुख्य पुरस्कार जो कि कभी कभी आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। 1952 ईस्वी मिस यूनिवर्स और कलिंग पुरस्कार। 1969 ईस्वी दादा साहब फाल्के पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार। 1959 ईस्वी ग्रैमी पुरस्कार और 1929 ईस्वी ऑस्कर पुरस्कार। तो चलिए स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस और जो भी पुरस्कार के बारे में हम लोग क्यूज किए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।